टॉप खबर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की सेहत से जुड़ी हुई। तबीयत खराब होने के बाद एम्स में भर्ती सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बीती रात करीब 1:30 बजे वो अस्पताल से अपने घर वापस लौट आईं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें दवाई का रिएक्शन हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। आपको बता दें कि कल रात करीब 8 बजे लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पर वोटिंग के दौरान सोनिया गांधी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने सब टेस्ट किए हैं और वो घर चले गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। करीब 5 घंटे दिल्ली के एम्स में इलाज के बाद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को छुट्टी दे दी गई। इस खबर के साथ ही कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। बीती रात करीब 1:30 बजे सोनिया गांधी को एम्स से छुट्टी दे दी गई। सोमवार रात करीब 8:30 बजे सोनिया गांधी को एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें बेचैनी और घबराहट की शिकायत थी। एम्स के डायरेक्टर आरसी डेका के मुताबिक सोनिया गांधी ने कोई दवाई खाई थी, जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया था। डॉक्टर के मुताबिक जुकाम और सिरदर्द की शिकायत के बाद सोनिया ने कोई दवाई खाई थी, जिसकी वजह से उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। इसके बाद उन्हें एम्स लाया गया। डॉक्टर की टीम ने सोनिया की सेहत की जांच की। करीब 5 घंटे बाद सोनिया गांधी की सेहत में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक सोनिया गांधी बिल्कुल ठीक है। सोनिया अपनी निजी कार में घर गयी और जाने से पहले उन्होंने डॉक्टरों को शुक्रिया कहा। मैडम का कोई जुकाम लगा था, सिर में दर्द था, इसलिए कुछ दवाई खाई थी। खाने के बाद शी वॉज फीलिंग अनईजी इन द पार्लियामेंट, सो शी वॉज रश हियर। वी पुट ऑल द टेस्ट required for such diseases, and he found her normal, and she has left here in her own car, talking to all the doctors and thanking all of us. सोमवार को लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पर वोटिंग के दौरान अचानक सोनिया गांधी तबीयत खराब होने की वजह से सदन छोड़कर चली गई थी। सोनिया के अचानक सदन छोड़ने ने सबको चौंकाया। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी संसद से बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते वक्त सोनिया गांधी को अचानक चक्कर आया और उन्होंने साथ चल रही कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का हाथ थाम लिया। इससे एहसास हो गया कि सोनिया स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। आनन फानन में गाड़ी आई। एक ओर राहुल गांधी गाड़ी में बैठे तो दूसरी ओर से सोनिया गांधी। सोनिया ने गाड़ी में बैठते ही कुमारी शैलजा को भी गाड़ी में बुलाया। इसके बाद गाड़ी तेजी से निकल गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आखिर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा बिल पास कराए बगैर सोनिया ने सदन क्यों छोड़ा, खबर आई कि सोनिया गांधी एम्स पहुंची हैं और उन्हें वहां कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है। एम्स डायरेक्टर आरसी डेका की देखरेख में डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुट गई। कार्डियोथोरेसिस के प्रमुख बलराम एरन और उनकी टीम ने सोनिया की सेहत की जांच की। सोनिया का ईसीजी समेत कुछ टेस्ट कराए गए। इसके बाद सोनिया को एम्स में ही विशेष कमरे में पहुंचाया गया। कुछ ही देर में सोनिया की हालत में सुधार आ गया और डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। मैडम बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने शाम को कॉमन कोल्ड और सरदर्द के लिए कुछ टेबलेट खाई थी। उसके बाद उनको थोड़ी सी अनइजीनेस हुई और अनइजीनेस होने के बाद वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आई। उनका चेकअप हुआ, सभी चेकअप हो गए और वो घर चली गई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया को रविवार की रात से ही वायरल बुखार था। सदन में भाषण देने के बाद जब वो बैठी तो उन्हें सर्दी और बुखार बढ़ने का एहसास हुआ। जैसे ही राहुल को सोनिया की तबीयत बिगड़ने की बात पता चली, राहुल ने मां को एम्स ले जाने का फैसला लिया। जल्द ही प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में एम्स में कांग्रेस नेताओं का तांता लग गया। प्रधानमंत्री भी सोनिया गांधी का हालचाल जानने एम्स पहुंचे। थोड़ी ही देर बाद साफ हो गया कि सोनिया की तबीयत ठीक हो गई है। चिंता में लटके कांग्रेसियों के चेहरे सामान्य दिखने लगे। सोनिया गांधी जी कभी नहीं घबराती हैं, ना वो आज घबराई हैं। थोड़ा अनईजीनेस उन्हें महसूस हो रहा था, तो इसलिए फैसला लिया कि एम्स में लाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ दिखाया। आपको मालूम ही है, पिछले कुछ घंटे से यहाँ थे। डॉक्टर्स ने सब टेस्ट किए हैं और वो घर चले गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। एम्स की जांच में सोनिया की हृदय गति और ब्लड प्रेशर सामान्य पाया गया है। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है। अचानक सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने से कांग्रेस पार्टी के साथ देश भर के लोगों की चिंता बढ़ गई, लेकिन चंद घंटे अस्पताल में बिताने के बाद उनकी हालत स्थिर हो गई और देर रात उनको एम्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। कैमरा पर्सन शशि के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7।
और जिस वक्त सोनिया गांधी एम्स से वापस अपने निवास 10 जनपद पहुंची, IBN7 संवाददाता अरुण सिंह वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने 10 जनपद पर रात करीब 2 बजे पूरे माहौल का जायजा लिया। रात के 2 बज रहे हैं और हम 10 जनपद पर खड़े हैं। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का आधिकारिक निवास। सोनिया गांधी को एम्स से लगभग 5 घंटे के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। रात में लगभग 1:30 बजे डॉक्टरों के पैनल ने सारी जांच रिपोर्टों को देखने के बाद ये तय किया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है, सामान्य है और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। 1:30 बजे डॉक्टरों ने जैसे ही ये तय किया कि सोनिया गांधी अस्पताल से घर जा सकती हैं, सोनिया ने तुरंत कहा कि उन्हें घर जाना है। उसके बाद डॉक्टरों ने उनको घर जाने की इजाजत दे दी और इस वक्त सोनिया गांधी रात में 2 बजे अपने घर में आराम कर रही हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। गौरतलब है कि शाम को 8:30 बजे के आसपास संसद भवन में सोनिया गांधी ने दर्द की शिकायत की थी। उसके बाद उन्हें राहुल गांधी अपने साथ लेकर एम्स गए थे, जहां पर लगभग 5 घंटे उनका इलाज चला था। उसके बाद देर रात 1:30 बजे उन्हें अस्पताल से स्वस्थ मानकर छुट्टी दे दी गई। कैमरामैन बलबीर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN7। और आइए सीधे रुक करते हैं। मेरी वरिष्ठ सहयोगी स्मिता शर्मा इस वक्त मौजूद हैं 10 जनपद जो सोनिया गांधी का निवास है उसके बाहर वो मौजूद हैं। स्मिता, क्या अब सब कुछ ठीक है या फिर फर्दर चेकअप्स के लिए जाना पड़ सकता है सोनिया गांधी को? क्या इस वक्त जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, कल जिस तरीके से जनार्दन द्विवेदी हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, उन्होंने जैसे कहा कि सोनिया गांधी को कुछ जुकाम था, शायद उन्होंने कुछ मेडिसिन लिए थे जिसका एक असर हो गया था, जिसकी वजह से उनको दाखिल करना पड़ा। अब खाद्य सुरक्षा बिल के दौरान भी जब सोनिया गांधी कल अपने भाषण दे रही थी और सदन को संबोधित कर रही थी, उस वक्त भी अगर याद हो तो कुछ शिवर करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि उस वक्त उन्होंने काफी स्ट्रांगली जो अपने पॉइंट्स आगे जरूर रखे थे और सोनिया गांधी वक्त वक्त पर एम्स जाती रहती हैं। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं खड़ी हुई हो। 2011 में अगर आप याद करें, कम से कम 2 हफ्ते का ऐसा वक्त था जब पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर सबसे जो पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी 125 साल की पार्टी, उनकी अध्यक्षा जो सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस के क्लब में मानी जाती हैं, वो है कहां, जिसको लेकर जवाब हासिल नहीं हो रहे थे। और हमेशा से ही कांग्रेस की आदत रही है कि अपने नेता को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवालों को एक सधे हुए अंदाज में जवाब दे जब सोनिया गांधी के स्वास्थ्य का सवाल हो। बहुत संक्षेप में बताइएगा स्मिता, 7:30 से ज्यादा का वक्त हुआ, हालांकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन क्या आज मिलने वाले जाहिर बात है आना चाहेंगे? तो डॉक्टरों ने किसी तरह की मनाही की है या फिर भी लोग आएंगे? कल भी एम्स में जिस तरीके से नेताओं का तांता लगा था पंकज, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि तमाम नेताओं को मुलाकात करने के लिए इजाजत नहीं दी गई थी सोनिया गांधी से। हालांकि पहले उनको ICU लेकर जाया गया था, फिर कार्डियो न्यूरो सेंटर लेकर जाया गया था। आज भी हमें यही अंदाजा हो रहा है कि सोनिया गांधी की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो शायद लोगों को यही कहेंगी कि वो बाहर से शुभकामनाएं दें। अगर वो आते भी हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को उनसे पर्सनली शायद भी मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। संसद की कार्यवाही भी जारी है, नेताओं को वहां पर भी जाना पड़ेगा। जरूर आएंगे शुभकामनाएं देने के लिए, फ्लावर बुकेज के लिए, लेकिन पर्सनली कितने हद तक मुलाकात करेंगे इसे लेकर निश्चित रूप से जो है आप डाउट्स हैं। शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए स्मिता शर्मा। और बीती रात करीब 8:15 बजे से लेकर रात करीब 1:30 बजे तक देश की नजरें राजधानी के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल पर टिकी रहीं। वजह थी सोनिया गांधी। जैसे ही सोनिया के बीमार होने की खबर फैली, चारों ओर हलचल शुरू हो गई। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इन 5 घंटों में क्या क्या हुआ। सोमवार रात करीब 8:15 बजे सोनिया गांधी केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और राहुल गांधी के साथ बाहर आईं, तो बाहर खड़ी मीडिया में हलचल मच गई। अब तक मीडिया समेत पूरे देश के दिलो दिमाग में सिर्फ अंदर चल रही खाद्य सुरक्षा बिल पर बहस को लेकर ही सवाल थे। मगर जैसे ही सोनिया लड़खड़ाई और कुमारी शैलजा के सहारे आगे बढ़ने लगी तो माजरा समझते देर नहीं लगी। पता चला कि सोनिया गांधी को एम्स ले जाया जा रहा है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तबीयत थोड़ी बिगड़ी और वो पार्लियामेंट से निकले बाहर और उसके बाद राहुल गांधी के साथ और उसके बाद उनको एम्स लाया गया है। कार्डियोलॉजी यूनिट में भर्ती है, सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। एक तरफ दिल्ली के एम्स अस्पताल में गहमा गहमी थी, वहीं लोकसभा में सोनिया गांधी के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा जारी थी। दिन में करीब 3:30 बजे जब सोनिया गांधी खाद्य सुरक्षा बिल पर भाषण देने खड़ी हुई, तब उनके चेहरे से जरा भी आभास नहीं हुआ कि उन्हें कोई दिक्कत है। उन्होंने करीब 11 मिनट तक लोकसभा में अपनी बात रखी और फिर बाकी बहस को पूरे गौर से सुना। रात करीब 7:45 बजे तक सोनिया गांधी कृषि मंत्री शरद पवार की बगल वाली कुर्सी पर बैठी बहस को सुन रही थी, मगर करीब 5 मिनट बाद कुर्सी खाली थी। इसके बाद करीब 8:15 बजे सोनिया को राहुल और कुमारी शैलजा के साथ संसद से जाते हुए ही देखा गया। सदन के अंदर अभी तक इस बात का कोई एहसास नहीं था कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतने अहम बिल पर बहस के दौरान चले क्यों गए। पता भी नहीं चला बिकॉज एंड वो जब निकल गई, बट इट इज
बहुत अच्छा नहीं लगा कि वो थी नहीं जब ये बिल पास हुआ, लेकिन आई थिंक पहले फर्स्ट कम्स हर हेल्थ। रात करीब 8:30 बजे सोनिया को एम्स में दाखिल किया गया। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक सोनिया ने थकान और छाती में हल्के दर्द की शिकायत की, जिसके बाद पहले उन्हें एहतियातन आईसीयू में रखा गया और फिर कार्डियो न्यूरो सेंटर में शिफ्ट किया गया। अब तक सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी एम्स पहुंच चुके थे। जैसे ही सोनिया की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली तो कांग्रेसी नेताओं ने एम्स का रुख करना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी एम्स में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सभी कांग्रेस के आला नेताओं का आना जाना जारी है। हर कोई उनकी हाल जानने के लिए यहाँ पर आ रहा है, उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो बात गुलाम नबी आजाद की हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की हो, अंबिका सोनी की हो, हर कोई यहाँ पर आ रहा है। सोनिया गांधी का हाल चाल जानने के लिए एम्स लगातार नेता पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पहुंची हैं एम्स। इसके पहले जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, अहमद पटेल से लेकर के जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शीला दीक्षित, ये सब लोग सोनिया गांधी का हालचाल लेकर के इस वक्त एम्स छोड़ चुके हैं, एम्स से जा चुके हैं। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि मैं श्रीमती गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। हमें दुख है, खुदा करे कि वो जल्द स्वस्थ हों और इसकी हम कामना करते हैं। सोनिया जी की तबीयत नासाज होने की सूचना मिली है, हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। That is an irony, and it's really, we are all very sad about it, and we wish her very speedy recovery. कार्डियो न्यूरो सेंटर में एम्स के डायरेक्टर आर.सी. डेका के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक उच्च स्तरीय टीम सोनिया की हालत पर करीबी से नजर रखे हुए थी। इस दौरान ईसीजी समेत कई टेस्ट लिए गए। करीब 3 घंटे बीत चुके थे, अभी भी अंदर से कोई खबर नहीं आ पा रही थी। अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो पाया था। तभी रात करीब 11:30 बजे जनार्दन द्विवेदी अस्पताल से बाहर आए और उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी अब ठीक हैं। अब तक की जानकारी के हिसाब से वो कोई दवा उनको सूट नहीं कर रही थी, उसके रिएक्शन की वजह से कुछ परेशानी हुई और चेकअप चल रहा है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने सबसे अपील की है कि सब लोग जाएं, कोई ऐसी खास बात नहीं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के जरिए सोनिया गांधी ने अंदर से संदेश दिया कि वो ठीक है, लिहाजा वहां आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेताओं का वहां आना जारी रहा। खबर आई कि शायद सोनिया को रात भर एम्स में ही रुकना पड़े, मगर देर रात करीब 1:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद एम्स डायरेक्टर आर.सी. डेका के साथ बाहर आए। उन्होंने ऐलान किया कि सोनिया बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपथ पर खड़े हैं। सोनिया गांधी लगभग 5 घंटे इलाज कराने के बाद एम्स से वापस घर लौट आई हैं और इस वक्त 10 जनपथ में आराम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत शाम 4 बजे खराब हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर में आराम किया। देर शाम वो फिर सदन में आई, जहां 7:45 बजे उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।